गुरुजी ने कहा तेरी सारी अरदास एथे पूरी होगी। सोमवार को जरूर जाया करो। वो कौन सा स्थान है जहाँ गुरुजी महाराज ने जाने को कहा, जहाँ जाने से सारी अरदासें पूरी होती है। गुरुजी की ओल्ड संगत का बहुत ही डिवाइन सत्संग है जो हम आपके साथ शॉर्ट में शेयर करेंगे। तो संगत जी, आप इस सत्संग को अंत तक जरूर सुने। आज का ये सत्संग आपके जीवन के हर क्यों और कैसे का जवाब है। और ये सिर्फ सत्संग ही नहीं है संगत जी, ये है गुरु जी का आपके लिए सीधा संदेश, सीधा हुक्म। तो इसलिए सत्संग को पूरा सुने, ये आपके लिए बरकत और जीवनदार का मार्ग खोलेगा। संगत जी, जब जिंदगी में हार मान ली जाए, काम धंधा ठप हो जाए और डॉक्टर्स भी ये बोल दे कि अब कोई इलाज नहीं है, तो संगत जी गुरु जी अपना चमत्कार करते हैं और अपने आशीर्वाद और अपनी ब्लेसिंग से आपके जीवन को बदल देते हैं। आज का सत्संग हमारा इसी पे आधारित है। तो सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी महाराज के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी बताते हैं कि मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ जब मैं गुरुजी से नया नया जुड़ा था। संगत जी बोलते हैं कि मैं गुड़गांव के पास एक छोटे से कस्बे में रहता था। मेरी एक दुकान थी और मैंने साइकिल और डीलरशिप का सामान दुकान में भर रखा था, पर संगत जी ग्राहक नहीं आते थे। मेरा काम धंधा बिल्कुल ठप था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। और इन दिनों मैं इधर उधर बाबाओं के चक्रों में पड़ता रहता था। कोई संगत जी मुझे कहता कि तुम्हारी दुकान किसी ने बांध रखी है, कोई कहता है ये उपाय कर लो, कोई कहता वो उपाय कर लो। संगत जी वो लोग पैसे लेते थे, उपाय करते थे, लेकिन मेरा काम मुश्किल से 6 या 7 दिन चलता और फिर वही रूटीन, मेरा काम फिर से रुक जाता। संगत जी फिर मेरी मम्मी ने मुझसे कहा तू इतने पैसे खर्च कर चुका है, तू ऐसा कर। संगत अंकल बताते हैं कि उनका छोटा भाई जो नोएडा में रहता था, वो अभी अभी किसी गुरुजी से जुड़ा है। तो उनकी मम्मी ने कहा वो किसी गुरुजी से जुड़ा है और जब से वो वहाँ जाने लगा है उसके सारे काम अच्छे हो रहे हैं, तो तू एक बार उससे बात कर। संगत जी बताते हैं कि उन्होंने अपने भाई को लैंडलाइन से फ़ोन किया, तो उनके भाई ने कहा कि मैं गुरुजी के पास जाता हूँ और अगर आपको चलना है तो आप मेहरौली के पास सुल्तानपुर आ जाना। शाम को 5:30 बजे के आसपास मैं तुम्हें वहाँ पर मिल जाऊँगा। संगत जी बताते हैं कि वो अपने घर से गुड़गांव गए और मेहरौली वाली उन्होंने बस पकड़ी और सुल्तानपुर स्टॉपेज पर वो उतर गए। वहाँ पे संगत जी उनको उनका भाई मिला और उनके भाई ने उनने एक बात साफ साफ बता दी कि एक तो आपको वहाँ पे कुछ कहना नहीं है, आपको बिल्कुल चुप रहना है, जैसे बाकी संगत करे वैसा ही आपको करना है। और दूसरा ये बोला कि ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ, जहाँ तुम्हारा नंबर आए तुम वहीं बैठना। अब अंकल बताते हैं कि जैसे ही हम एम्पायर स्टेट के गेट में घुसे, उन्होंने ये देखा कि वहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी थी और अच्छे कोठियों वाले वहाँ लोग थे। मैं घबरा गया और बोला यार तू कहाँ जा रहा है, कहीं गुरुजी बहुत महंगे तो नहीं है। तो उनका भाई बोला नहीं, वहाँ पैसे की कोई लोड़ नहीं है, बस आप चलो, यानी कि पैसे की वहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, आप चलो। संगत जी बताते हैं कि वो अंदर गए, वहाँ उन्होंने जूते उतारे, हाथ धोए और अंदर संगत बैठी थी। सिंहासन खाली था संगत जी, और हम माथा टेक कर वहाँ पर बैठ गए। अब संगत जी 10-15 मिनट बाद एकदम से कमरे का गेट खुला और गुरुजी निकल कर आए। और जैसे ही मैंने गुरुजी को देखा, मैं तो संगत जी उनको देखता ही रह गया। क्या तो उनका चोला और क्या ही उनकी चाल, उनका प्यार करने का तरीका, सबको हाथ जोड़कर नमस्कार करना। वो सिंहासन पर आकर बैठ गए संगत जी, और चाय प्रसाद आया जिसे पूरा पीना होता है, फिर लंगर प्रसाद आया। मैं आपको क्या बताऊं संगत जी, वहां पर इतना शांति थी कि चम्मच तक की आवाज नहीं थी। और एक चटाई बिछी, एक प्लेट में 4 लोगों ने लंगर किया। संगत जी 1.5 घंटा करीब बीत गया, और संगत जी 1.5 घंटा करीब बीत गया, मुझे पता ही नहीं चला। मैं अपनी बात भूल गया कि मैं वहां क्यों आया हूँ। और जब आज्ञा लेने का समय आया और मैंने चरण स्पर्श किए संगत जी, तो कुछ पूछने की तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मैं चुपचाप बाहर आ गया। मैंने अपने भाई से कहा यार आज तो मैं कुछ पूछ ही नहीं पाया, क्या कल आऊं, कल पूछूं? तो उनका भाई बोला नहीं, पूछने की जरूरत ही नहीं है, गुरुजी ने आपकी सुन ली है।
अब आप देखना, आपका काम अपने आप होता चला जाएगा। और संगत जी वास्तव में यही हुआ। मैं वहां जाता था, लंगर प्रसाद खाता था, दर्शन करता था और मैं वापस आ जाता था। मेरा काम धंधा संगत जी ऑटोमेटिक चलने लगा। मुझे कभी गुरुजी से कुछ मांगना ही नहीं पड़ा। फिर संगत जी अब मेरा वहां पे रोज जाना शुरू हो गया, लेकिन रात को आते आते बहुत लेट हो जाता था और साधन नहीं मिलते थे। एक बार संगत जी रात को 11:30-12 बजे का समय होगा। मैं संगत जी वहीं चौक के फाटक तक लिफ्ट मांगकर पहुंचा और वहां कोई साधन नहीं था। मैं बड़ा परेशान होकर एक बड़े पत्थर पर बैठ गया और मन ही मन गुरुजी से बात करने लगा। संगत जी मैंने गुरुजी से बात की कि गुरुजी आज तो मुझे यही रात बितानी पड़ेगी। सुबह 4 बजे अखबार की जीप आएगी, शायद मुझे तभी साधन मिले। मैं भी संगत जी ये बात सोच ही रहा था कि मैंने सोचा कि फाटक बंद होने से पहले मैं किसी गाड़ी वाले से रिक्वेस्ट करूं। मैं संगत जी वापस पत्थर पर बैठा ही था कि फाटक भी नहीं लगा था और इतने में एक लॉरी जो ईंटों वाला हाफ ट्रक होता है वो आया संगत जी, और मेरे सामने एकदम ब्रेक लगाता है। ड्राइवर खिड़की से मुझसे पूछता है, आपको फरक नगर चलना है? संगत जी मैं हैरान रह गया। मैंने उस ट्रक को हाथ इसलिए नहीं दिया था क्योंकि ईंटों की लॉरियां बादली साइड जाती थी, फरक नगर नहीं। मैंने हाँ कहा संगत जी, गेट खोला और अंदर बैठ गया। ट्रक का केबिन बहुत सुंदर था, उसमें रंगीन बल्ब जल रहे थे। उसने बहुत पुरानी फिल्मों के गाने चला रखे थे और उसने मात्र 20 मिनट में संगत जी मुझे सुल्तानपुर मोड़ पर ले जाकर ब्रेक लगाई। मैंने कहा, भैया मुझे थोड़ा आगे छोड़ दो, मेरा घर वही रोड के पास है। उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे तो बस यहीं तक ही जाना है, मुझे वापस बादली की ओर जाना है। मैंने उसे किराया देना चाहा संगत जी, लेकिन उसने किराया भी नहीं लिया और कहा कि चल आप उतर जाओ। संगत जी उस वक्त मुझे पता नहीं लगा, पर आज जब मैं सोचता हूँ कि वो कौन थे जो मुझे स्पेशल छोड़ने आए, जो मुझे बादली जाने की बात कहकर भी मेरे घर तक मुझे छोड़ कर गए और उन्होंने मुझसे किराया भी नहीं लिया। वो तो संगत जी साक्षात मेरे गुरुजी महाराज थे। वो अपनी संगत से इतना प्यार करते हैं कि वो किसी भी भेष में आकर आपकी मदद कर जाते हैं और उसका एहसास आपको बाद में होता है। फिर संगत जी एक बार मैं अपने दोस्त बलवंत, जिसके स्कूटर से हम जाया करते थे, उसके साथ रास्ते में था और स्कूटर का पेट्रोल खत्म हो गया। अब संगत जी क्योंकि वो डालना भूल गया था। फिर संगत जी हम एक बियाबान जंगल में खड़े थे और हम मन ही मन गुरु जी से प्रार्थना कर रहे थे कि हम 6 बजे से पहले मंदिर पहुंच जाए। हमने संगत जी इतना ही कहा था कि एक मोटरसाइकिल वाला आया और बोला, भाई साहब तेल खत्म हो गया क्या? उसने तेल देने के लिए मोटरसाइकिल साइड में लगाई, लेकिन बोला, पर मेरे पास तो बोतल नहीं है। संगत जी उसी वक्त उस जंगल में कबाड़ी वाला कहाँ से आया और हाथ में बोतल लेकर कहता है, लो जी लो, बोतल लो। वो हमें बोतल देकर पीछे से निकल जाता है। हमने मोटरसाइकिल वाले से संगत जी तेल लिया और जब हमने पलट कर कबाड़ी वाले को बोतल देने के लिए देखा तो संगत जी वो कहीं भी नहीं मिला। पेट्रोल पंप तक वो नहीं मिला। कौन था वो मोटरसाइकिल वाला जिसने पैसे भी नहीं लिए? कौन था वो कबाड़ी जो बोतल दे गया? वो तो संगत जी मेरे साक्षात गुरुजी महाराज थे, जो किसी भी भेष में आकर हमारी मदद कर जाते हैं। संगत जी ये मेरे जीवन का एक सबसे बड़ा सत्संग है जो अब अंकल हमारे साथ शेयर कर रहे हैं कि ये बात है 2005 की। सन 2005 में उनकी पत्नी को डेंगू हो गया था और एक डॉक्टर की लापरवाही के कारण बड़ी दिवाली के दिन उसने कहा, इसे डेंगू है, तुरंत सरकारी हॉस्पिटल ले जाओ। संगत जी मेरी वाइफ की हालत इतनी खराब हो गई थी कि शरीर पर काले काले बड़े फफोले हो गए थे और संगत जी हम उसे मैक्स हॉस्पिटल नोएडा ले गए। इमरजेंसी में डॉक्टर ने देखते ही कहा, डॉक्टर के ये शब्द थे, भाई साहब बहुत लेट हो चुके हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट की मेहमान है, इसे मरना ही है, इसकी आंखों में से खून आना बाकी है, ब्लीडिंग कभी भी चालू हो सकती है, मैं इसे एडमिट नहीं करूंगी, आप इसे ऑल इंडिया ले जाओ। संगत जी मैं ये सुनकर धरती पर बैठ गया और मैं खूब रोया। संगत जी मेरे भाई ने डॉक्टर पर खूब जोर लगाया कि डॉक्टर साहब हम यहाँ से डेड बॉडी ही लेकर जाएंगे, इलाज भी यहीं कराएंगे और आपसे ही कराएंगे, आप इसे प्लीज़ आप एडमिट करो। डॉक्टर ने संगत जी बेमन से एडमिट किया और रिपोर्ट में आया कि किडनी जा चुकी है, लीवर जा चुका है, खून का पानी हो रहा है। पूरी रात संगत जी हम आईसीयू के बाहर बैठे रहे। अगले दिन
सुबह मैं जिद करके संगत जी अपने भाई को लेकर एम्पायर स्टेट पहुंचा और सेवादार से कहा कि सेवादार ने हमें बोला कि आज तो गुरुजी नहीं बैठेंगे। मैं संगत जी लोहे के दरवाजे पर ही रोते हुए बैठ गया। सेवादार अंदर गए और थोड़ी देर बाद वापस आए। वो मेरे लिए संगत जी चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद, 2 चपाती घी की और सब्जी लेकर आए। मुझे वहीं बैठाकर उन्होंने खिलाया। फिर उन्होंने गुरुजी का संदेश दिया कि गुरुजी का हुक्म है, आपको गुरुजी कल मिलेंगे और गुरुजी ने कहा है कि कभी भी अरदास लगानी हो तो बड़े मंदिर जाया करो। वहाँ पे मैं 365 दिन 24 घंटे बैठता हूँ। और ये बात गुरुजी ने 2005 में तब कही थी जब शायद बड़े मंदिर का इतना चलन नहीं था। तो संगत जी आप सबके लिए ये मैसेज है कि गुरुजी कहते हैं, उन्होंने अपनी संगत को कहा था, पुरानी संगत को, आपको कोई भी अरदास लगानी हो, कोई भी आपकी मनोकामना हो तो आप गुरुजी के बड़े मंदिर जाया करो। गुरुजी वहाँ पर हमेशा रहते हैं, वो साक्षात वहाँ पर है। तो जब अंकल जी को ये हुक्म आया कि उन्होंने कहा कि गुरुजी कल मिलेंगे और गुरुजी ने कहा है कि कभी भी अरदास लगानी हो तो बड़े मंदिर जाया करो, वहाँ पर वो 365 दिन और 24 घंटे बैठते हैं। और ये बात संगत जी गुरुजी ने जब 2005 में कही थी, जब शायद अंकल बोलते हैं कि बड़े मंदिर का इतना चलन भी नहीं था। संगत जी अगले दिन शाम की बात है, शाम को 6 बजे हम गुरुजी के पास गए और मैं दूर कोने में जाकर रो रहा था और मनी मन संगत जी मैं ये गुरुजी से कह रहा था कि गुरुजी मेरी वाइफ को बचाओ। लंगर के बाद संगत जी जब मैं आज्ञा लेने गया तो मैंने गुरुजी के चरण पकड़ लिए और रोते हुए कहा, गुरुजी मेरी वाइफ को डेंगू हो गया और डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया। संगत जी गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, सिर्फ 3 शब्द कहे, गुरुजी के 3 शब्द, चल ठीक हो गई, कुछ नहीं होना, चल चल। संगत जी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे गुरुजी ने कह दिया ठीक हो गई तो अब कोई कुछ नहीं कर सकता। गुरु की बात पत्थर की लकीर है संगत जी। और मैं उसी विश्वास के साथ वापस हॉस्पिटल आया और आईसीयू के बाहर बैठा। आधी रात को मेरी पत्नी ने मुझे बुलाया और उसने बताया उसका सपना जो उसको आया कि मुझे अभी अभी एक सपना आया, 4 काले काले आदमी मुझे लेकर जा रहे थे। मैं गुरुजी को याद करती हूँ तो गुरुजी आए और उन्होंने उन आदमियों से कहा छट जा, और वो मुझे छोड़कर चले गए। संगत जी मुझे 100% विश्वास हो गया कि गुरुजी ने मेरे परिवार को नया जीवन दान दे दिया। संगत जी 15 दिन में मेरी वाइफ ऐसी चंगी होकर निकली कि उसे ना तो डायलिसिस की जरूरत पड़ी, ना किडनी लीवर की कोई समस्या रही। और डॉक्टर्स ने भी कहा कि ये मैंने नहीं बचाई, ये तो आपके गुरु ने बचाया है। जय जय गुरुजी। संगत जी ये है साक्षात शिव स्वरूप हमारे गुरुजी महाराज की मेहर। संगत जी गुरुजी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं और इस सत्संग से हमें यही सीख मिली है कि उनसे मांगने की जरूरत नहीं है। आप मंदिर में जाओ, दर्शन करो और चुपचाप अपने घर आ जाओ। वो संगत जी किसी भी भेष में आ जाएंगे, जैसे अंकल को उन्होंने ब्लेस किया ट्रक ड्राइवर के रूप में, तो आपकी वो किसी भी रूप में आकर मदद कर देते हैं। और गुरुजी ने जो कह दिया संगत जी वो सत्य है, उनके शब्द अटूट हैं। और जैसा गुरुजी ने अपनी पुरानी संगत को कहा था, आज भी हम वही संदेश आपको देते हैं। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो संगत जी, आप बड़े मंदिर जरूर जाया करो। वहाँ पर गुरुजी 365 दिन और 24 घंटे साक्षात होते हैं। आपकी अरदास वो सुनते हैं और आपकी मनोकामना वो जरूर पूरी करेंगे। संगत तो बहुत है, पर आज के लिए संगत जी सत्संग तो बहुत है, आज के लिए इतना ही। हम फिर आपके साथ नया सत्संग लेकर आएंगे। गुरुजी की ओर संगत के बहुत ही डिवाइन ब्लेस्ड सत्संग लाएंगे। आज के सत्संग को यहाँ विराम करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप से। आइए हम मिलकर गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग है जो संगत आंटी द्वारा शेयर किया गया है, हम उन्हीं की आवाज़ में सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी आप सबको मेरा प्रणाम। मैं आई हूँ आज का शुक्राना लेकर। गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग सुनवाए हैं आज, एक्सीडेंट से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, जिसमें बच्चों के लिए भी स्पेशली हमेशा मैं एक्सीडेंट के लिए जो भी आते हैं मैं हमेशा सुनती हूँ और उसी के लिए ही गुरुजी से प्रार्थना करना चाहती हूँ। गुरुजी आप ही उन दोनों के अंग संग रहना, उनका चाहे ड्राइव के हिसाब से जो भी है आप साथ देना, आप लेकर जाना और आप ही लेकर आना। गुरु महाराज
आप ही उनकी रक्षा करना। औखी घड़ी न देखण देई अपना बिरद संभाले, हाथ देई राखे अपने कौ ससी ससी प्रतिपाले। प्रभ सिउ रागी रहिए मेरा अचीत, आद अंत प्रभ सदा सहाई, धन हमारा मीत। मन विलास बहे साहिब के अचरज देख बड़ाई, हरि सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूरन पैज रखाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे एक मैसेज दिया जिसमें था कि तेरे घर पर बहुत बड़ी कोई अनहोनी होने वाली है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। जिसमें बच्चों के लिए कुछ कष्ट बताया था और 24 घंटे जो हैं गुरु जी ने कुछ उसमें डिटेल मुझे याद नहीं है क्या था, बट ऐसा कुछ था कि बच्चों के लिए बहुत बड़ा कष्ट है। गुरुजी, जो भी कष्ट है आप ही निवारण करते हैं, आप ही उनको रोकते हैं हमेशा। कैसी भी आफत हो, कैसा भी कष्ट हो, गुरु महाराज आपकी कृपा से ही हम सुरक्षित रह पाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। मैं बिना पल गंवाए, बिना सोचे समझे ही कुछ ना कुछ कई बार मन से भी ऐसा बोल देती हूँ, ये सोच के कि गुरुजी शायद ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन गुरुजी, आज आपने जो भी सत्संग सुनाए हैं उन सब को मैंने सुना है और उन सब में आपने परिवार से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। उन सब के लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी, जो कुछ भी दिया है आपने उन सब के लिए करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। हेल्थ बख्शने का शुक्राना, अच्छा खान पान रहने देने का शुक्राना। हे गुरु पिता परमात्मा, जो सबसे बड़ी चीज़ आपने हेल्थ बख्शी है उसके लिए गुरुजी मेरे पास शुक्राना शब्द बहुत छोटा शब्द है, बहुत छोटा शब्द है गुरुजी। मैं क्या बोलूँ, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा। जो आप बुलवा रहे हैं मैं वही बोल पा रही हूँ। बस ये प्रार्थना करती हूँ दिन रात कि आपका नाम मेरे नित नेम में हमेशा रहे, हमेशा हमेशा आपकी ये दात आप मुझे बख्शें। सुबह शाम हर वक्त मैं आपका नाम लेती रहूं, हर पल हर क्षण आपका शुक्राना भी करती रहूं। जी ने आज स्पेशली महा एकादशी का सत्संग ये बच्चों के लिए सुनवाया और सुबह सुबह गुरुजी ने मेरे लिए भी सुनवाया। गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, हर मुसीबत से बचाने के लिए, हर परेशानी से दूर कराने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, कितने सारे सत्संग में जब भी हम सुनते हैं, कई बार हमें सच में पता नहीं चलता गुरुजी कितनी बड़ी मुश्किल की बात कर रहे हैं, कितनी बड़ी विपदा की बात कर रहे हैं। आज ऐसा ही हुआ 2-3 बार घर पर भी किसी न किसी तरीके से मुझे महसूस भी हुआ और गुरुजी की खुशबू का भी एहसास हुआ साथ ही साथ। उसके लिए करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी, आप जिस तरीके से हमारी जान को बख्श रहे हैं, हमें हर तरीके से सुरक्षा दे रहे हैं, हमें हर तरीके से हमारे मानसिक, शारीरिक किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को आप दूर कर रहे हैं, उन सब के लिए गुरुजी करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। संगत जी, मैं सच में आज नहीं समझ पा रही हूँ, मेरे पास बोलने के लिए शब्द भी नहीं हैं। बस इतना पता है कि गुरु जी का शुक्राना आज बहुत 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 ज़रूरी है। और गुरु जी, बस इसी के साथ ही आज का सत्संग मैं यहीं विराम देती हूँ और आती हूँ नए शुक्राने के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को गुरु जी आप यूं ही ब्लेस करें जैसे आप मुझे ब्लेस कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।